पंचायती राज महासंघ हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी, जिसमें मुख्य रूप से पंचायतों में विकास कार्य को टेंडर प्रक्रिया में दिए जाने पर प्रतिनिधियों ने अपना विरोध जताया और कहा कि वेंडर के कार्य करने से पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायतों में जिस तरह से काम होता आया है उसी तरह से विकास कार्यों के लिए सामग्री का आवंटन किया जाना चाहिए। देखो, हमारी जो मुख्य मांगे थी वो ये थी जो वेंडर को लेके कि जैसे आज तक होता आया था पंचायत में कोटेशन आती थी, जो फॉर्मेलिटीज होती थी उसके अकॉर्डिंग ही कोटेशन ओपन होती थी, जो लोएस्ट होती थी उसको फाइनल करते थे और रजिस्टर कोटेशन पंचायतों में आती थी। तो उसमें ऐसा कोई पार्शली नहीं है कि प्रधान की अपनी मर्जी या प्रधान करता है। तो अब जो ये न्यू गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी हार्डली अभी 15 to 20 डेज पहले कि जो वेंडर है वो ब्लॉक में बीडीओ सर फाइनल करेंगे, तो उसको लेके फर्स्ट हमारी ये मांग थी, जिसको लेके हमने सीएम साहब से बात की। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि ठीक है, ये जैसे आप लोग पहले करते थे आप वैसा ही करोगे। अगर आपका मोर देन 1 मंथ हो जाता है, आपकी जो फॉर्मेलिटीज है वो फुलफिल नहीं होती है तो फिर ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज तो एज इट इज रहेगा जैसे पहले था। एक्चुअली आज सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, क्योंकि 4 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी डायरेक्टरेट से कि पंचायतों की जितनी भी सामग्री है वो ब्लॉक लेवल पे परचेज की जाएगी और ब्लॉक लेवल पे उसके वेंडर क्रिएट किए जाएंगे, जो कि पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि है सबने इसका विरोध किया था। आज माननीय सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसको रद्द किया जाएगा नोटिफिकेशन को। सर, हम सीएम साहब से इसलिए मिलने आए थे कि जो हम विकास कार्यों का काम करते थे वो खुद प्रधान जो है वो करवाते थे, वो कोई उसमें वेंडर सिस्टम नहीं था। जो भी है वेंडर ये करते थे, पंचायत ही ये करती थी। आज जो ये बोल रहे हैं कि इसका वेंडर जो है एक बनेगा, पूरे ब्लॉक का एक बनेगा, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि एक वेंडर जो है 77 पंचायतों को जो है डील कर पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। पंचायती राज महासंघ के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी जायज मांगों पर विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में जल्द ही पंचायती राज के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। आपकी जो समस्या है उसको मैंने समझा है। मैं भी काउंसलर था पहले ना, तो मुझे पता है। मैं शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काउंसलर था, और हमारे प्रधानों का ऐसा काम जो होता है वो अलग काम होता है, काउंसलर का और प्रधानों का अलग काम होता है। सबसे पहले मूलभूत आपने पहली मांग अपनी ये रखी कि आपके जो टेंडर हैं वो आपके ब्लॉक में लगेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ ये गलत तरीका है। क्योंकि पंचायत प्रधान हो गया, वार्ड पंच हो गया या उप प्रधान हो गया बीडीसी में, इनकी अपना एक दायित्व है। और श्री राजीव गांधी जी ने जब 73वां संविधान संशोधन किया था, कब आया था ये 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन में, उस समय महिलाओं को 33% आरक्षण दिया था और इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे लाए थे, जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें प्रधान क्या चाहता है? प्रधान को पता होता है कि यहाँ थोड़ा सा डंगा लगना है, प्रधान को पता होता है कि इस बॉडी में बॉडी ठीक होनी है, कुआं रिपेयर होना है या किसी का कुछ करना है। प्रधान को फिर बूटों का भी डर होता है, प्रधान को भी ठहरना चाहिए, फिर वो डेथ में भी बैठने चले जाता है, होता है ना, ऐसे होता है। सारी जगह होता है, ये काम होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं। अगर उस टेंडर को अगर वीडियो करेगा तो उसको उसकी जानकारी, मेरा ये मानना है। पर इस चीज को आज मैं शाम को मीटिंग बुलाता हूँ और निर्देश दूंगा, आपका टेंडर आप खुद लगाओ, जिसका टेंडर 1 महीने लेट होगा पैसे आपको आएंगे, जिसका टेंडर 1 महीने लेट होगा तब वीडियो लगाएगा, ऐसे नहीं लगाएगा। ठीक है, ये मैं अभी इसके आज मीटिंग करके नोटिफिकेशन भी विड्रॉ कर दी जाएगी।